बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका फिर से स्वागत है और एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि किस बारे में बात करने वाला हूँ, और ये मैं खुद फील कर पा रहा हूँ, मेरे साथ खुद हो रहा है, तो मैं आप लोगों को आज बता ही देता हूँ। बेसिकली मैं ना पार्ट टाइम अपने से जॉब के साथ साथ ऊबर ईट्स करता था थोड़ा थोड़ा, ताकि हल्के से गाड़ी के एक्सपेंसेस निकाल लूँ। एंड जब मैं सरी में करता था ना, तो मेरे को मेरी ऊबर रेटिंग थी 98% आउट ऑफ 100, ठीक है। एंड फिर मैं विक्टोरिया मूव हो गया, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं क्यों विक्टोरिया मूव हो गया, किस लिए, ठीक है, क्या रीज़न था विक्टोरिया मूव होने का, वो भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक डिस्क्रिमिनेशन नाम का ना वर्ड बहुत उछलता है जब हम इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो एक वर्ड के ऊपर बहुत बात करी जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है बाहर। लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं, कनाडा की बात कोई करता नहीं है, इसलिए क्योंकि आप इंडियंस बहुत है ना। आप लोगों को लगता है कि सिख बहुत है, पंजाबी बहुत है, हरियाणवी बहुत है, राजस्थानी बहुत है, साउथ इंडियंस, गुजराती सारे बहुत है, तो उस बारे में कोई बात नहीं करता। बट आज इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने फील किया है। अगर मैंने फील किया तो कितने सारे इंडियंस ये चीज़ यहाँ पे फील करते होंगे, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में कनाडा के, जहाँ हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ हमारे अपीयरेंस को देख के, हमारे रंग को देख के, हमारे नाम को देख के हमें जज कर लिया जाता है और हमें बहुत बुरा भला बोला जाता है, हमारे साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो जिस स्टार्टिंग में जिस चीज़ से मैंने बात करी थी ना कि ऊबर ईट्स, तो उधर से ही चीज़ पकड़ते हैं। मेरी सेटिस्फेक्शन 98% थी जब मैं विक्टोरिया आया। विक्टोरिया इज़ कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर आइलैंड पे है, मेन सिटी है, एक मेजर सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया की। वैंकूवर जितनी बड़ी नहीं है, बट सिटी अच्छी है। मैं यहाँ पे ऊबर करने लगा जॉब के साथ साथ, एंड मैंने पाया कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन रेटिंग है जो 98 पे थी, वो धीरे धीरे 97 पे आई। बोला कि चलो एक कस्टमर के साथ उसको मेरा वो अच्छा लगेगा, तो उसने रेटिंग गलत डाल दी। फिर 96 आ गई, फिर 95, 94, 93, 92, 91। एंड इस चीज़ पे मेरे को इतना वो लगा कि यार चल, और फीडबैक क्या है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है। एंड मेरी 80% जो मैं काम कर रहा हूँ वो कॉन्टेक्टलेस है, ठीक है। और मैं सबसे अच्छे से ग्रीट करके मिलता हूँ, सबसे बढ़िया तरीके से मिलता हूँ। वही काम जब मैं सरी में कर रहा था, मेरी रेटिंग 98% थी। फिर मैं इस कंक्लूजन पे आया कि भाई साहब, ये काम प्रोफेशनलिज्म वगैरह नहीं, ये रेटिंग डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में दी जा रही है, क्योंकि आई एम इंडियन और आई थिंक आई लुक लाइक मिडिल, मतलब हमारे जो जीन्स है, हमारा जो चेहरा है वो मिडिल ईस्ट के लोगों से मिलता है, और मैं इंडियन हूँ। वो एक मेजर इशू है यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरे को डिस्क्रिमिनेशन करके मेरे खिलाफ नेगेटिव रेटिंग और थम्स डाउन दिया जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। रही बात ऊबर, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी अमेरिकन कंपनी है गाइज। आप जहाँ भी काम कर, चाहे ऊबर में एम्प्लॉई हो, चाहे ऊबर ड्राइवर, चाहे ऊबर ईट्स ड्राइवर, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं है ऊबर में, कोई भी सुनवाई नहीं है ऊबर में आपकी। आप बोल रहे हो आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सर वी कांट डू एनीथिंग, इट्स अ कस्टमर प्लेटफॉर्म, कस्टमर विल गिव अ फीडबैक। व्हाट अबाउट अस? अगर हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ ऐसे जानबूझ के रेटिंग दी जा रही है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू उसको सोचने का, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का, ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट कस्टमर को देने का। इतना डिप्रेसिंग होता है कई बार, इतनी चीज़ें बुरी लगती है जब हमें ऐसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, हमें अब्यूज़ फेस करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस। इनको इस चीज़ की चिढ़ है क्योंकि इंडियंस इंडिया से आके इनकी जॉब्स खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो जॉब करना ही नहीं चाहते गाइज, दे डोंट वांट टू वर्क। साथ में से मैं खुद मैनेजर हूँ, मैंने अपने को अपने जो साथ में मैनेजर्स हैं उनसे पूछा है कि आप लोग गोरे क्यों नहीं हायर करते, फिलिपिनोस क्यों नहीं हायर करते। उन्होंने बोला कि गोरे काम ही नहीं करते, अगर उनको 5 शिफ्ट दो तो 3 दिन सिक्कोल मारते हैं। जब आप लोग काम नहीं करने चाहते तो हम लोग हैं यहाँ पे, जब हम काम कर रहे हैं, हम आप लोगों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी वजह से आप लोगों का घर चल रही है, जो हम टैक्स भर रहे हैं उससे आप लोग जो होमलेस हो, आप लोगों को पैसा जा रहा है।
ठीक है, जो आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग को पेंशन जा रही है, गवर्नमेंट आपको फंड कर रही है, जस्ट बिकॉज आप लोग खाली बैठना चाहते हो। आप लोगों को खाली बैठने का पैसा मिल रहा है हमारी जेब का, जो हम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इतना बुरा लगता है कि हमारे खिलाफ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे कि हमें अच्छे तरीके से देखा ही नहीं जाता। ओ इंडियंस, ओ लेबर, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे में यहाँ बैठे हैं, इनको इतनी इनसिक्योरिटी हम लोगों से। फकिंग ये बोलते हैं वी आर इमिग्रेंट्स। नो, वी आर नॉट इमिग्रेंट्स। हम लोग बेसिकली उनके हिसाब से हम इनके देश पे कब्जा कर रहे हैं। इतनी डिस्क्रिमिनेशन फेस हो गई है कि अभी मतलब अगर आप लोगों को भी एक भी बार झूठ लगी हो तो कितने लोग हैं जो बताते नहीं, जिनके पास यूट्यूब चैनल नहीं हो, सामने से आके बताते नहीं है। कितने लोग हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस, जस्ट बिकॉज देयर इंडियन, देयर पाकिस्तानी, देयर बांग्लादेशी, देयर श्रीलंकन, देयर नेपाली, देयर वो भूटानी है, चाइनीज लोगों को तो यहाँ पे भरा पड़ा है, वो भी बहुत रेसिज्म करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कैनेडियंस है ना, इतने रूड हैं, विक्टोरिया के कैनेडियंस इतने रूड हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोग को। तो अगर आप लोग के साथ एक्सपीरियंस हो भाई, अपने ट्विटर पे टैग करा करो उबर को, लिंक्डइन पे अच्छा सा पोस्ट डाल दो, क्योंकि यार इनकी मार्केट वैल्यू जब तक खराब नहीं होगी जब तक ये आप लोग की बात नहीं सुनेंगे। इनकी मार्केट वैल्यू खराब करो, ये लोग आपकी बात सुनेंगे, इनको टैग करो। ठीक है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन मैंने आप लोग को इसलिए बताया ताकि आप लोगों को पता चले कि कनाडा में भी डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे भी हमें बुरा भरा बोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू नॉट ट्रबल मॉम एंड डैड। बाय, गुड बाय।